Die Satzstruktur. Die Satzstruktur, the sentence structure. जर्मन में अभी हम शुरू में 3 टाइप्स के सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। फर्स्ट वन इज देयर वे फ्रागे जाच, द सेकंड वन इज देयर Aussage जाच, एंड थर्ड वन इज die Satzfrage oder Ja Nein Frage। ओके, आपको याद हो तो हमने कुछ सेंटेंसेस शुरू में सीखे थे। इंट्रोडक्शन के लिए हमने यूज किया था वी हाइसन जी, याद आपको? वो है कॉमन जी और वो वोनन जी। ओके, इस टाइप की जो सेंटेंसेस है वो किसमें कंसिडर होंगे? वे फ्रागे जाच, वो सेंटेंस है जिनकी शुरुआत किन से होती है? WH वर्ड से। ओके, द सेकंड वन इज देयर Aussage जाच, जो सिंपल स्टेटमेंट और मे बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, उनको हम Aussage जाच बोलते हैं। जैसे ich heiße Jensen, second ich komme aus Junjunu, ich wohne in जयपुर। ओके, तो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं वो किसमें कवर होंगे? Aussage जाच। एंड द थर्ड वन इज die Satzfrage oder Ja Nein Frage। आपको याद है कल हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए थे, gehen wir ins Kino, gehen wir ins Kino heißt du Ansu kommst du aus Delhi। इस टाइप की जो सेंटेंसेस है वो किसमें कवर होंगे? Die Satzfrage oder Ja Nein Frage। बिकॉज इनका आंसर जो होगा वो यस और नो में होगा। Gehen wir ins Kino, लेट्स गो टू मूवी देखने चले, आंसर या ऑर्डर 9 यस और नो में होगा ना। Heißt du Ansu, आर यू अंशु, क्या तुम अंशु हो? Kommst du aus Delhi, आर यू फ्रॉम दिल्ली, क्या तुम दिल्ली से हो? क्लियर है? डिफरेंस नजर आ रहा है? यस, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें वो चीज नोट कीजिए, वर्ब की पोजीशन। इसमें फर्स्ट सेंटेंस में जो फर्स्ट वाले जो सेंटेंसेस हैं, डेर वे फ्रागे जाच, इनमें वर्ब कहां पर है? कौन सी पोजीशन पे है? कौन सी पोजीशन पे है? स्वाई। स्वाई। Aussage जाच में वर्ब की पोजीशन क्या है? स्वाई। स्वाई। और die Satzfrage इसमें वर्ब की पोजीशन क्या है? eins। दिस इज द फिक्स रूल, याद रखना। वर्ब पोजीशन स्वाई और वर्ब पोजीशन eins। ओके, एंड द सेकंड वन, सब्जेक्ट की पोजीशन क्या है इसमें? ड्राई। और Aussage जाच में eins। Satzfrage में स्वाई। स्वाई। तो आपका जो जुबियक्ट है क्या कहेंगे?
जो भी एक्ट वो इसके अंदर है पोजीशन स्वाई, पोजीशन आइंस और पोजीशन द्राई। यहाँ पे आ गया आपका पोजीशन द्राई, इधर पोजीशन आइंस और इसका पोजीशन स्वाई। फिक्स रूल है, याद रखना, फिक्स रूल है जर्मन का। ओके, और इसके अलावा जो हम WH वर्ड यूज कर रहे हैं वी, वो है und वो। ओके, इनकी पोजीशन क्या रहेगी? ऑलवेज eins, आइंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। Don't get marked. So, any questions which are not yes or no questions, they all start with a W word. Definitely. All of them. या जैसे कोई और बताइए आप इंग्लिश से। चलो इसको एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? हियर माय नेम इज GN Shetty, and here are you GN Shetty? Okay, yeah, like comes to house Delhi. Are you from Delhi? Do you अलग ही हो सकता है, are you ही नहीं, इसमें do you भी हो सकता है। Okay, now the question again. Sir, are there any non yes or no questions जिसमें yes or no answer नहीं है, which do not start with W? Like for example, नहीं, I am asking अगर कोई exception है या फिर नहीं। एग्जाम्पल के साथ बात करो, फिर ऐसा कुछ हो नहीं सकता ना। इसके अलावा कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर तो जर्मन में है, वो मोस्टली हम ये 4 ही यूज करते हैं। एक तो वेफ्रागे जात, एक आउसजागे जात, डी जात्सफ्रागे, और एक होता है इंपेरेटिव जात। So, जैसे इंग्लिश में how are you, so वो W से स्टार्ट नहीं कर रहा। हाउ आर यू, एक्चुअली अगेन हाउ को जर्मन में वी लिखते हैं ना। हाउ आर यू, WH का मतलब क्या है? W या फिर H, दोनों। तो हाउ तो H में आ गया ना। WH क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? दोनों कंसीडर हो गए ना, WH वाले भी और H वाले भी। Sir, but this is way Fragestats. हाँ, तो वे फ्राग इसलिए बोल रहे हैं कि जर्मन में दोनों के लिए कॉमन W होता है, इंग्लिश में अलग अलग होते हैं। ओके ओके। देखो इंग्लिश में एक तो वर्ड है अपना जैसे कोई बनाइए, जैसे W से स्टार्ट होने वाला। जैसे why are you asking, why are you asking, किससे स्टार्ट हो रहा है? W से हो रहा है ना। और दूसरा तुमने क्या बोला था? हाउ आर यू, ये किससे हो रहा है? H से। अब देखो दोनों का जर्मन वर्जन देखिए, वारूम फ्राक्स दो, किससे स्टार्ट हुआ? वे से। और सेकंड वन इज गेट अस, किससे स्टार्ट हुआ? वैसे हुआ ना।
सर यानी कि जो भी जैसे हाउ से स्टार्ट होंगे क्वेश्चंस उन सब में सेम पैटर्न फॉलो होगा। हाँ अच्छा, जैसे अगर एग्जांपल में लिखता हूँ कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो वो भी सेम ही है, ऐसे वी फिर उसके बाद जो यस, हाउ इज द वी। हाँ ओके सर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Gemacht? Yeah. So, Suresh, der Befragesatz. Rakshita, liest du alle Sätze, all sentence. Sentence I have to make. Okay. We hyphen do. Wie heißt du, not heißen. Oh, sorry, heißt du. Where bist du? Woher kommst du? Kommst du hier? Kommst du? Wo wohnst du? Was bist du? Von Beruf? Welche Welche Sprachen Sprachen sprichst sprichst du? du? Okay. These three positions are reserved. ये तीनों पोजीशंस हैं वो रिजर्व्ड है। ओके, Position 1 Befrage, Position 2 Verb, Position 3 Subjekt. या आदित्य। सर yesterday आपने बोला था कि टाइम जैसे Montag वो that comes at third position. First position or third position? हाँ, सिंपल सेंटेंस में अगर आप पूछ रहे हैं जैसे वेफ्रागे से आप क्वेश्चन रेज करते हैं ना, जैसे वन कम्स टू व्हेन आर यू कमिंग, द क्वेश्चन इज वन कम्स टू व्हेन आर यू कमिंग, तो इसमें फर्स्ट या थर्ड का अपन ले सकते हैं। सो बाय स्पेल इसको मैं आम मोन्टाग, ओके, या फिर इसको आप चाहें तो अदला बदली कर सकते हैं। We can exchange with the first position. A Montag, come is ein Moment. A Montag, come is. और beide sind richtig. Both are right. दोनों क्वेश्चन दोनों सेंटेंस सही है। Sir, how do you ask? Are you coming on Monday? Will you come on Monday? Noch einmal, once again. Will you come on Monday? ये कैसे पूछ? जर्मन में बहुत ही सिंपल सा बनता है, comes to a Montag, ये फिर उसमें चला गया आपके जाच फ्राग में, क्योंकि उसमें यस और नो में आंसर बनता है या नहीं। ये फिर आपका वे फ्राग का रिप्लाई नहीं है। क्लियर? अभी तो आप सेंटेंस डायलॉग्स को याद करो, धीरे धीरे चीजें ना अपने आप क्लियर होती जाएंगी। अगर आप ये डायलॉग अच्छे से याद कर लेते हो ना, वन कॉम्स टू, और इसका रिप्लाई भी आपको याद रह जाता है, इसको में हम मोन्टाग, तो आने वाले टाइप आप मोन्टाग की जगह डिनस्टाग भी कर सकते हैं। फिर आपको सब्जेक्ट भी बताया कि इसकी जगह दू भी कर सकते हैं, कोमे की जगह दू के लिए कॉम्स्ट भी कर सकते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे अपने आप की चीजें करने लग जाएंगे।
Okay, any question? Der aus जागे जाच। यहाँ को स्पेशली अपने को इन दो पोजीशन पे ध्यान देना है। फर्स्ट वन इज subject then verb। ओके, बट जैसे मैंने एक रूल बताया था ना आपको टाइम के लिए कि टाइम फर्स्ट या थर्ड रहेगा, इसके अलावा भी एक रूल आप अप्लाई कर सकते हो। वो ये है कि थर्ड पोजीशन में मैंने जो भी लिया है उसको आप फर्स्ट पे सेंड कर सकते हो, और फर्स्ट वाले को आप चाहें तो थर्ड पे लाके आप सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस में कोई कमी नहीं रहेगी, सेंटेंस दोनों ही सेम मानी जाएगी। इस हाई से जीएन से नहीं, जीएन से नहीं, हाई से इस, दोनों ही सही है। एक कह रहा है कि मेरा नाम जीएन से नहीं है, दूसरा कह रहा है जीएन से नहीं नाम है मेरा। एर इस श्रेय, श्रेय इस्ट एर, ये श्रेय है, ठीक है, श्रेय है, इतना ही फर्क आता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। जी कॉम्ट आउस इंडियन, शी इज फ्रॉम इंडिया। ओके, आउस इंडियन कॉम्ट जी। ओके, इंग्लिश में ये पैटर्न वर्क नहीं करता है परफेक्ट तरीके से। थर्ड पोजीशन को फर्स्ट के साथ अदला बदली कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है जर्मन में आउस जागे जाट्स के साथ। ठीक है, बट ध्यान रखना थर्ड पोजीशन ही चेंज होगी यहाँ पे अभी, बाकी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना अभी अपने को। डी जाट्सफ्रागे, डी जाट्सफ्रागे में हम कौन सी पोजीशन को हाईलाइट कर रहे हैं? पोजीशन 1 और पोजीशन 2। वर्ब की पोजीशन क्या रखनी है अपने को? 1 देन subject। ओके, एनी क्वेश्चन? हावन जी फ्रागे? सर इसमें भी ऐसे इंटरचेंज हो सकता है थर्ड वाला और फर्स्ट वाला? नहीं नहीं, क्वेश्चन में नहीं करेंगे हम, जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें नहीं कर सकते ये चीज। वो नॉर्मल स्टैंडर्ड सेंटेंस होते हैं ना, उन्हीं में होता है। ठीक है।